अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये पीछे एक हस्ती नजर आ रही है आपको। बाल नहीं है इनके सर पे वैसे, लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस टाइम दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं। जी हाँ, 188 बिलियन डॉलर्स के साथ बिल गेट को क्रॉस करने वाले, जिनकी बिल गेट्स की जो इनकम थी वो थी 90 बिलियन डॉलर्स, जो कि इन्होंने क्रॉस करके उनको बहुत अरसे से नंबर 1 स्पॉट हासिल किया हुआ है, जेफ बेजोस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जेफ बेजोस की बायोग्राफी शेयर करूंगा कि कैसे एक गरीब खानदान से पैदा होके दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बने। ये आप लोगों के लिए मोटिवेशनल भी है और इंशाल्लाह आप लोगों की नॉलेज में इजाफा भी करेगी। तो बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। ये बात है 12 जनवरी 1964 यानी कि 12 जनवरी 1964 की, जब अमेरिका के एक गरीब घराने में एक लड़का पैदा हुआ जिसकी माँ उस टाइम पे सिर्फ 17 साल की थी। 17 साल की थी और उस टाइम पे जेफ बेजोस पैदा हुआ और उस टाइम उसकी माँ कॉलेज जाया करती थी और कॉलेज ही के शुगल मेलों में जेफ बेजोस पैदा हो गया। उसके पैदा होने के 1.5 साल बाद इसका सगा बाप इसको इन दोनों को छोड़कर चला गया, जिसके बाद 4 साल तक इसकी माँ ने इसकी परवरिश की। उसके बाद उसने एक बेजोस नामी शख्स से शादी की, जिसके बाद जेफ बेजोस का नाम जेफ बेजोस हुआ। जेफ बेजोस को शुरू से ही बहुत ज़्यादा चीज़ों में घुसने, चीज़ों में इंटरफेयर करने और चीज़ों में नॉलेज हासिल करने का शौक था। 4 साल की उम्र में उसने अपना पहला कंप्यूटर चलाना सीखा। 1990s में आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स तो हुआ नहीं करते थे। कुछ कंप्यूटर्स होते थे जो मतलब कि स्कूल्स में होते थे। तो आप हैरान होंगे सुन के कि इनके टीचर को भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। उस टाइम जेफ बेजोस ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया था और अपने टीचर को भी ये हेल्प किया करते थे कंप्यूटर चलाने में। उसके बाद जैसे जैसे इनकी स्टडीज कंप्लीट होती गई, बहुत सारी ऑफर्स इनको आती गई, क्योंकि ये शुरू से क्रिएटिव माइंड के थे। स्क्रू ड्राइवर से बचपन में ही अपने जो है ना टॉयज को खोल दिया करते थे, मशीनों को खोल दिया करते थे। तो क्या हुआ कि जब इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो इनको बहुत सारी कंपनीज ने जॉब की, लेकिन इन्होंने एक छोटी कंपनी में अपनी जॉब स्टार्ट की और अपनी अनथक मेहनत के साथ उस कंपनी को एक तो टॉप पे पहुंचाया, दूसरा ये कि उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी बने। टाइम ऐसे गुजरता गया तो एक दफा जेफ बेजोस ऐसे ही नेट पे कुछ सर्च कर रहे थे तो इनको पता चला कि हर साल इंटरनेट पे आने वाले लोगों की तादाद पिछले साल से 2300 गुना यानी 2300 टाइम्स बढ़ जाती है। ये चीज जेफ बेजोस को बहुत ज्यादा अपील की। उन्होंने एक डिसीजन लिया उस टाइम पे जो उनका लाइफ चेंजिंग डिसीजन था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जॉब क्विट करके इंटरनेट पे किताबें बेचना शुरू कर दी अपने गैराज से। जी हाँ, उस टाइम पे उन्होंने अमेज़न की बुनियाद रखी। उन्होंने एक छोटे से गैराज से वहां पे से बुक सेल करना शुरू कर दी। ये डिसीजन तो ऑब्वियसली उनके लिए मोस्ट डिफिकल्ट भी था, जिसके बाद उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला। जेफ बेजोस का कहना था कि अगर आप लोगों का क्रिटिसिज्म या लोगों की बातें नहीं सुन सकते तो आप लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। यही पैशन उनको ऐसा ऐसा इस फील्ड में आगे बढ़ाता गया। 2007 तक अमेज़न जो है ना बहुत अच्छे और बहुत अर्निंग के साथ आगे बढ़ती गई, ग्रोथ करती रही। 2007 में जेफ बेजोस ने एक डिवाइस अमेज़न किंडल के नाम से लॉन्च की, जिसका फायदा ये था कि जैसे ही आप उस पे कोई बुक ऑर्डर करते थे तो वो बुक ऑन द टाइम ऑन स्पॉट आप लोगों को पढ़ने को मिल जाती थी डिजिटली। उसमें ये था कि ना वेट करना पड़ता था आपको, एक दिन का ना वेट करना पड़ता था घंटे का। जैसे ही आप वो बाय करेंगे तो आपको फौरन से बुक मिल जाएगी। और आप बिलीव करें कि 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे में वो सब सोल्ड आउट हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। हुआ कुछ यूं कि जैसे ही उन्होंने किंडल लॉन्च किया तो लोगों ने इसको अप्रोच किया और 6 घंटे के अंदर उनकी सारी बुक्स सोल्ड आउट हो गई और उसके बाद 6 महीने लगे रीस्टॉक करने में। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि अमेज़न में इस टाइम 30 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और वहां के हर एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 28,000 US डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में अगर कन्वर्ट करें तो तकरीबन
39 से 40 lakhs पर मंथ बनती है। जी हाँ बिल्कुल, इस टाइम अमेजोन दुनिया में छाया हुआ है। और अमेजोन की सबसे बड़ी खुसूसियत ये कि अमेजोन आपको ऑन डे डिलीवरी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। कुछ शहरों में तो इतनी स्मूथ है इनकी डिलीवरी के जो है ना, आपको विद इन आवर और हाफ आवर के दौरान आपको आपकी डिलीवरी मिल जाती है। आप जेफ बेजोस की मालियत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इस टाइम जेफ बेजोस की सिक्योरिटी का जो खर्चा है वो माहाना 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ है। जी हाँ बिल्कुल, आप सही समझे। और आप इमेजिन करें कि दुनिया के 101 मुल्क इस टाइम जेफ बेजोस से गरीब हैं। जी हाँ बिल्कुल, दुनिया के 101 ऐसी कंट्रीज हैं जिनका टोटल जो बजट है वो जेफ बेजोस की इनकम से कम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी या बायोग्राफी शेयर की जेफ बेजोस की, कि कैसे एक अपने क्रिएटिव आइडिया, उसके बाद रिस्क चेंजिंग आइडिया के साथ एक दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना। बिजनेस में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको रिस्क टेकिंग पावर भी आपके पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में ऐसे डिसीजन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी, कुछ समझ भी आई होगी और इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी हुआ होगा। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक नई अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।